हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 2.6 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. Earthen pots means मिट्टी के बर्तन. He makes certain number of pots in daily basis. Production cost of each pot is 40 more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all the pot per day is 600, find production cost of one pot and the number of pots he makes per day. सो मिस्टर कासम का एक छोटा सा बिजनेस है मिट्टी के बर्तन बनाने का, और वो एक दिन में कुछ नंबर के पॉट्स बनाते डेली। और यहाँ पे गिवन है कि एक पॉट बनाने के लिए उनका कितना कॉस्ट आता है, 10 टाइम्स 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स में भी 40 ऐड करना होता है। उतना उनको कॉस्ट लगता है एक पॉट बनाने के लिए। सो उसी तरह से उनको रोज़ का 600 रुपये का खर्चा आता है। तो हमें फाइंड करना है कि हर एक पॉट पे उनको कितना खर्चा आता है और उन्हें एक दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, लेट ही मेक्स एक्स नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे। सो हमने कंसिडर किया कि उन्होंने एक दिन में एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं। सो एंड गिवन दैट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या गिवन है, 40 मोर देन, ठीक है, 40 मोर देन यानी 40 ऐड करना पड़ेगा हमको किसमें, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। सो एक दिन में उन्होंने जितने भी पॉट्स बनाते हैं उसमें 10 टाइम्स से भी 40 मोर ऐड करना पड़ेगा हमको, ठीक है ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, उन्होंने एक दिन में हमने कंसिडर किया है कि एक्स पॉट बनाते हैं तो इसका 10 टाइम्स, सो 10x में भी 40 मोर, सो 10x प्लस 40 इतना उनको कॉस्ट आता है एक पॉट बनाने के लिए, ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड गिवन है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, यानी एक दिन के लिए जितने बर्तन बनाते हैं उसके लिए उनको खर्चा आता है 600 रुपीज़। ओके, नाउ वी कैन राइट, अब उनको ये एक पॉट के लिए खर्चा है और उन्होंने एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं उन्हें एक दिन में, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा ना। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ पॉट्स इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट एक्स कंसिडर किया है हमने, और एक पॉट के लिए कितना खर्चा आता है उनको 10x प्लस 40, 10x प्लस 40, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा, दैट इज गिवन है हमें 600, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी, देयरफॉर x इंटू 10x, सो 10x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 40 इंटू एक्स, 40x इज इक्वल टू 600।
ओके, सो देयरफॉर 10x स्क्वायर प्लस 40x, 600 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, -600 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ 10, 40 एंड 600 है, ठीक है। हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 10 वी गेट, सो 10 वन ज़ा 10, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 10 फोर ज़ा 40, 4x -60 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन जैसे मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो हमें फैक्टर चाहिए -60 के, और उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 4 आना चाहिए। सो वी कैन राइट 6 10 ज़ा 60 एंड 6 10 - 6 इज इक्वल टू 4। ओके, सो हम इस 4 की जगह पे -6 + 10 लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -6x प्लस 10x -60 इज इक्वल टू 0। इसके हम दो पार्ट करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, देयरफॉर x कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा x -6, और यहाँ से हम 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, 10 × 6 60 होता है, तो 10 हमने कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ 6। ओके, इक्वल टू 0। देयरफॉर x -6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, सो यहाँ बचेगा x और ये +10 इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मीन्स कि दोनों में से एक वैल्यू 0 होना चाहिए। सो वी कैन राइट x -6 इज इक्वल टू 0 और x + 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। ओके, सो हमने जो x कंसिडर किया था वो नंबर ऑफ पार्ट्स था, वो निगेटिव तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस नंबर ऑफ पार्ट्स आर नॉट नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। सो हमने कंसिडर किया था x जो है नंबर ऑफ पार्ट्स ही मेक्स इन 1 डे, सो उन्होंने एक दिन में 6 पार्ट्स बनाते हैं। देन हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। वो हमने कंसिडर किया था 10x + 40, दैट इज 10 × 6 + 40, दैट इज इक्वल टू 10 × 6, 60 + 40, दैट इज इक्वल टू 100। ओके, hence we can write he makes 6 pot daily and production cost of each pot is 100। okay, so next question. Now question number 7. Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water current. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतीक ने 36 किलोमीटर का सफ़र किया है, जो उन्हें एक स्पॉट पे जाके वापस आया तो उसे टोटल 8 घंटे लगे, ठीक है। और जो बोट है पानी के ज़रिए उसने सफ़र किया, और बोट की स्पीड है स्टिल पानी में, ठीक है, रुके हुए वाटर में उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पानी की स्पीड फाइंड करना है, ठीक है, यानी फ्लोइंग वाटर की स्पीड हमें फाइंड करना है रिवर की। सो सॉल्यूशन, let
हम कंसिडर करेंगे कि इसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है। सो द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, बोट की स्पीड गिवन है हमें स्टिल वाटर में, ठीक है, लिख लेंगे हम वो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो प्रतीक सपोज एक रिवर में बोट से उन्हें ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पानी है, पानी का करंट फ्लो इस साइड में है और प्रतीक डाउन स्ट्रीम में, यानी वहाँ अपोजिट साइड में जाके वापस आ रहा है, ठीक है। अब हमने कंसिडर किया है कि जो पानी है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। जब बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, जैसे पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो जो पानी का जो फ्लो है वो बोट की स्पीड को कम करेगा। कितना कम करेगा? क्योंकि इसकी स्पीड x किलोमीटर है तो उतनी उन्हें कम करेगा, दैट इज बोट की स्पीड हो जाएंगी इन दिस रिवर 12 माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। जब वो रिवर के अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है, उसका यहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहाँ तक जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएंगी, क्योंकि पानी जो है बोट को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा और बोट सामने जा रही है तो उसकी स्पीड कम होना है। जब उन्हें यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, अब जब इन्हें पहुँच के जब बोट वापस अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगी तो पानी का भी करंट फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोट का भी वही डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी। तो जो बोट की स्पीड है बढ़ जाएंगी, उसकी स्पीड है 12 और पानी की स्पीड है x। तो पानी भी उसको इस डायरेक्शन में ढकेलेंगी और बोट भी इसी डायरेक्शन में जाएंगी, तो जब रिटर्न आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ जाएंगी कितनी, दैट इज 12 प्लस एक्स हो जाएंगी। 12 बोट की स्पीड और x रिवर की स्पीड, ठीक है ना। तो जाते वक्त उसकी स्पीड कम होंगी, दैट इज 12 माइनस एक्स होंगी, और रिटर्न आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हम वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट एट डाउन स्ट्रीम मीन अपोजिट साइड में, ठीक है। सो इसकी स्पीड कम हो जाएंगी, दैट इज 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट एट अप स्ट्रीम मीन्स कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये सॉरी वाटर फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट भी जाएंगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएंगी, दैट इज हो जाएंगी वो 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, देन अब जब बोट उसके डेस्टिनेशन पे जा रही है, ठीक है, अप स्ट्रीम में, दैट इज अपोजिट साइड में जा रही है, ठीक है, तो उसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, और वापस आने के लिए भी कुछ टाइम लगेगा। अब जाते वक्त उसकी स्पीड कम है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और आते वक्त उसको स्पीड ज़्यादा रहेंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है, यानी जाने के लिए और आने के लिए दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम दोनों के लिए टाइम मेंशन कर लेंगे। सो टाइम टेकन टू रीच द स्पॉट, यानी उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसको जो टाइम लगेगा हम कंसिडर करेंगे कि t1 लगेगा। ओके, एंड रिटर्न आने के लिए टाइम टेकन टू कम बैक, उसकी पोजीशन पे वापस आने के लिए उसको टाइम लगेगा, हमने कंसिडर किया t2 टाइम लगेगा। ओके, एंड हमें गिवन है प्रतीक takes 8 hours to travel downstream 36 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि गिवन है कि उसने ट्रैवल करा 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में एंड वापस भी आया, ठीक है, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो उसको टोटल 8 घंटे लगे 36 किलोमीटर जाने के लिए और वापस आने के लिए, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट ठीक है, उसको जाने के लिए हमने कंसिडर किया कि उसको T1 टाइम लगा, तो सो T1, एंड इसको रिटर्न आने के लिए हमने कंसिडर किया कि टाइम इसको T2 लगा, सो प्लस T2। टोटल उसको टाइम कितना लगा है, गिवन है हमें 8 आवर, तो दैट इज इक्वल टू 8। अब T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8 हमें मिला है, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। सो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे। टाइम T1 है, T1 कौन सा टाइम है, टू रीच द स्पॉट, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए टाइम जो टाइम लिया वो T1 है। तो T1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, देयरफॉर 36 अपॉन और उसकी स्पीड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है उसकी 12 माइनस एक्स, सो 12 माइनस एक्स प्लस T2 के लिए सेम डिस्टेंस में कवर किया है, जाके वापस आया है, तो 36 अपॉन, लेकिन यहाँ पे रिटर्न आते वक्त उसकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई थी, दैट इज 12 प्लस एक्स। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। देयरफॉर 36 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, सो 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर 36 इंटू 12 प्लस एक्स इंटू 1, दैट इज 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 1, 12 माइनस एक्स अपॉन में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 8। सो प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, दैट इज 36 इंटू 12 प्लस 12 24। अब यहाँ पे 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये फॉर्म हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, ठीक है, दैट इज 12 का स्क्वायर 144 माइनस बी, दैट इज एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ओके। देन ये वैल्यू इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, दैट इज 36 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। देन अब ये 8 है इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, देयरफॉर 36 इंटू 24 अपॉन 8 इट इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, अब 3 इंटू 36 दैट इज 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर को इधर ले लेंगे, दैट इज देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये 108 उधर माइनस में चल जाएगा, माइनस 108, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर था, उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिए तो वो प्लस हो गया, और ये प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108, दैट इज 6 एंड 3 36। सो हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट we get x is equal to अंडर रूट 36, दैट इज इक्वल टू 6। सो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट हमने जो x कंसिडर किया है, ठीक है, वो क्या है, स्पीड ऑफ
करंट, वाटर करंट, ठीक है, तो वो निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ प्लस एक्स का यूज़ किया है, ठीक है, सॉरी प्लस 6 का यूज़ किया है। ओके, सो हेंस द स्पीड ऑफ वाटर current is 6 kilometer per hour. So which is our required answer? Then next question. Then 8th question. Pintu takes 6 days more than those of the Nishu to complete a certain work. तो यहाँ पे गिवन है कि जो पिंटू है निशु से 6 ज़्यादा दिन लेता है कोई भी एक काम करने के लिए, ठीक है, एंड इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 4 दिन में उस काम को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। तो हमें बताना है कि उन्हें कितना दिन लगता है अगर वो काम अकेले कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए। सो हम यहाँ पे ले लेंगे सॉल्यूशन। लेट, तो हमें दोनों के लिए मालूम करने के एक काम करने के लिए कितने कितने दिन उन्होंने ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले निशु के लिए, ठीक है, हम कंसिडर करेंगे कि निशु टेक्स days to complete a work, that is x, ठीक है, and Pintu takes days to complete a work। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि निशु से जो है ना पिंटू 6 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है, तो हमने कंसिडर किया कि निशु x डेज ले रहा है, तो उसी में क्या होगा, पिंटू के लिए हम 6 ऐड कर देंगे, दैट इज x प्लस 6 डेज, ठीक है। देन सो हमने लिखा है कि निशु जो है एक काम करने के लिए x दिन ले रहा है, ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है अभी हमें वो भी पता नहीं, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। निशु वर्क्स इन 1 day। सो निशु एक दिन में कितना काम कर रहा है हमें वो भी लिखना है, एंड पिंटू वर्क्स इन 1 day, पिंटू के लिए भी हमें लिखना है। तो अब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, सो अगर आप कोई एक काम, ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट करते हो, ठीक है, सो एक दिन में आप कितना काम करोगे, आप उस काम के 2 पार्ट करोगे, ठीक है, आधा काम एक दिन में करोगे एंड आधा काम दूसरे दिन में करोगे, ठीक है, यानी कि 2 बराबर बराबर काम को डिवाइड करेंगे और आधा आधा काम करेंगे एक दिन में, तो 2 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अगर वही काम को अगर आप 3 दिन में कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस काम को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करोगे, दैट इज़ एक दिन में आप 1/3 काम करोगे, दूसरे दिन में 1/3 और तीसरे दिन में 1/3, तो पूरा 3 दिन में आपका काम फिनिश हो जाएगा। सो उसी तरह से अगर आप कोई काम x दिन में कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके टोटल x उसे हम x पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ एक दिन में हम 1/x पार्ट करेंगे, दूसरे दिन में हम 1/x पार्ट करेंगे, इसी तरह से टोटल x दिन में हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि निशु वर्क्स इन 1 day 1/x। उसी तरह पिंटू भी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x प्लस 6। ओके, एंड हमें कंडीशन है कि 4 दिन में दोनों वो काम फिनिश कर देते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एंड निशु वर्क्स इन 4 days। सो हम एक दिन के काम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दिन का 4 दिन का काम हो जाएगा वो, दैट इज़ 4/x। और पिंटू के लिए भी
पिंटू वर्क इन 4 days। सो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4/x+6 गिवन दैट। अब हमें गिवन है कि अगर ये दोनों ने 4 दिन में, दोनों अगर मिलके काम करे तो 4 दिन में काम कंप्लीट कर देते, दैट इज 4/x एंड 4/x+6 दोनों का 4 दिन का काम मिलाकर तो वो एक काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेंगी। ओके, पिंटू निशु का 4 दिन का काम और पिंटू का 4 दिन का काम अगर दोनों ने मिलके करे तो 4 दिन में वो एक काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 कॉमन लेने पे 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे हम, देयरफॉर 4 इंटू x+6 इंटू 1 x+6 प्लस x इंटू 1 x अपॉन x इंटू x+6 दैट इज इक्वल टू 1। Therefore 6 इंटू x+x ट्वाइस x प्लस 6 अपॉन, अब ये x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x इज इक्वल टू 1। सो ये जो टर्म है इधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएंगी। देयरफॉर 4 इंटू ट्वाइस x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें हमने इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसलिए वो एज इट इज ही रहा। देयरफॉर अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 8x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x। ठीक है, ये दोनों को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस 6x ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वेयर 6x माइनस 8x दैट इज 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो हमें -24 के फैक्टर चाहिए और सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन -2 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 and 4 ले सकते हैं। 6 इंटू 4 24 एंड -6 प्लस 4 इज -2। ओके, देयरफॉर एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4x -24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ से हम इसके 2 पार्ट करेंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, x कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा x एंड -6, यहाँ से 4 कॉमन लेने पे x 6 4 ज़ा 24 तो हमने 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस सिक्स कॉमन ले लेंगे हम। सो यहाँ बचेगा x एंड यहाँ पे बचेगा +4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -4। सो जो हमने x किया कंसिडर किया है वो है नंबर ऑफ डेज एंड वो माइनस नहीं हो सकता। हम यहाँ पे लिख देंगे बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ओके, एंड हमने पिंटू के लिए जो यूज़ किया था x+6 दैट इज 6 + 6 इज इक्वल टू 12। सो पिंटू के लिए 12 डेज और निशु के लिए x डेज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस निशु
takes 6 days to complete a work and Pintu takes 12 days to complete a work alone. Okay, so which is our required answer? Then next question. Now ninth question. If 460 is divided by a natural number, question is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find the question and divisor. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 460 को हमने किसी एक नंबर से डिवाइड किया है नेचुरल नंबर से, तो जो क्वेश्चन हमें मिला है वो क्या है 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, यानी जो नंबर से हमने डिवाइड किया है उससे 5 टाइम्स से भी 6 ज़्यादा है वो नंबर, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है, तो हमें क्वेश्चन और डिवाइजर दोनों भी फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन लेट कंसिडर करेंगे हम, जो डिवाइजर है डिवाइजर इज x, ठीक है। और हमें गिवन है, गिवन जो क्वेश्चन की कंडीशन है हम वो यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन इज 6 मोर देन, ठीक है, दैट इज 6 ऐड करना होगा हमको किसमें 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर के 5 टाइम्स में 6 ऐड करना होगा। तो डिवाइजर हमने कंसिडर किया है x, तो x का 5 दैट इज 5x, x का 5 टाइम्स 5x में भी 6 मोर दैट इज 5x प्लस 6 जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। एंड जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर गिवन है हमें 1, रिमाइंडर इज 1। सिंस हमने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी जो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो, ठीक है, क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, तो हम इसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जो डिविडेंड है गिवन है हमें 460, वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, डिविडेंड इज इक्वल टू 460। सो देयरफॉर 460 इज इक्वल टू x इनटू, ठीक है, डिवाइजर हमने कंसिडर किया है x एंड क्वेश्चन हमने लिया है 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर 1। देयरफॉर 460 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करने पर 5x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सो 460 को हम इस साइड ले लेंगे, देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 460 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 दैट इज माइनस 459 इज इक्वल टू 0। सो अब हमें इसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 5 को हम 459 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2295 माइनस, और नीचे हमें चाहिए प्लस 6। सो यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए और उनका सब्सट्रैक्शन या एडिशन 6 आना चाहिए। अब ये नंबर काफ़ी बड़ा है तो मैंने इसे पहले सॉल्व किया हूँ, तो नंबर है 45 एंड 51, ठीक है। सो आप ये नंबर पहले से ध्यान में रखो, अगर टाइम पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसके लिए आपको बहुत टाइम देना होगा, ठीक है। सो हम प्लस 51 ले लेंगे एंड माइनस 45 ले लेंगे, ठीक है, दैट इज हमें प्लस 6 मिल जाएगा। देयरफॉर 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x
माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसके दो पार्ट करेंगे। यहाँ से हम 5x कॉमन निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर 5x कॉमन लेने पे एक्स स्क्वायर है, 5x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। x कॉमन ले लिया और 45 में से अगर हमने 5 निकाले तो 5 9 45 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 9 प्लस, अब यहाँ से हमने 51 हमको कॉमन लेना है तो यहाँ बचेगा x और 51 इंटू 45। अब यहाँ से हम सॉरी अगर हम 559 में से 51 कॉमन लेते हैं तो दैट इज़ यहाँ पे बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, देयरफॉर x माइनस 9 इंटू 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। देन दोनों को सेपरेट करेंगे हम, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। सो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और 5x इज इक्वल टू माइनस 51। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। बट अब हमें यहाँ पे जो है x की दो वैल्यू मिली है, एक 9 है और एक माइनस 51 अपॉन 5, ठीक है। सो हमने जो कंसिडर किया था नेचुरल नंबर कंसिडर किया था, ये नेचुरल नंबर नहीं है। हम लिख लेंगे यहाँ पे डिवाइजर इज नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है तो वो 9 नहीं होगा, ठीक है, x नहीं होगा। सो हमें डिवाइजर की वैल्यू मिल गई है 9। देन क्वेश्चन क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x प्लस 6 था, दैट इज 5 इंटू 9 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 6 दैट इज 51। देयरफॉर डिवाइजर is equal to 9 and quotient is equal to 51. So which is our required answer. Then next question. So last question of this practice set 10. In the adjoining figure, quadrilateral ABCD is a trapezium. So हमें एक trapezium given है and यहाँ पे AB is parallel to CB, AB CD के पैरेलल गिवन है, ठीक है। एंड एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हमें एरिया भी गिवन है, ओके। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, जो भी यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसके हमें चारों की साइड्स की लेंथ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन बिलो। सो और ये बॉक्स में हमें भरना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड AB इज पैरेलल टू CD, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू पैरेलल साइड, ठीक है, AB अपॉन AB एंड CD, AB प्लस CD इंटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। इसकी हाइट है यहाँ पे गिवन है AM, सो हम यहाँ पे लिख देंगे AM। अब यहाँ पे AB की वैल्यू गिवन थी x, तो x लिखे, और CD की वैल्यू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 लिखा, ठीक है। अब AM गिवन है हमें x माइनस 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 4, ओके। अब ये 2 है, ठीक है, डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज 33 इंटू 2 66, तो यहाँ पे आ जाएगा 66 प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 यहाँ पे आ गया इंटू x माइनस 4। देन अब हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे वैल्यू
लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गिवन है 66 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। सो 66 इज इक्वल टू, अब ये 3x को हमने x से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, देन 3x इंटू 4 3 4 ज़ा 12x, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज रहेंगी 1 इंटू एक्स, 1 इंटू -4 देयरफॉर 66 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x, सो माइनस 11x माइनस 4। अब ये 66 इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस माइनस प्लस दैट इज 70 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हमें यहाँ पे फैक्टर फाइंड करना है। 70 इंटू 3 दैट इज 210 के, और नीचे आना चाहिए माइनस 11। सो हम ले लेंगे 10 एंड 21, माइनस 21 लेंगे और प्लस 10 लेंगे ताकि माइनस 11 आ सके। सो यहाँ पे हो जाएगा, हमने इसके फैक्टर लिए तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, पहले माइनस 21 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 गिवन है ना, तो माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसे। अब यहाँ से हम 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x कॉमन लेने पे एक x एंड यहाँ पे माइनस 7। सो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 7, और यहाँ से 10 कॉमन निकालने पे बचेगा x माइनस 7। सो x माइनस 7। सो x माइनस 7 दोनों टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। देन यहाँ बचेगा 3x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 7, दोनों को सेपरेट करेंगे। 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये माइनस 7 उधर जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 मिल जाएगा। ओके, बट गिवन है लेंथ इज नेवर नेगेटिव, हेंस x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। ओके, देन हमें चारों भी साइड फाइंड करना है। ओके, नाउ ए बी की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे x। सो हमने x फाइंड किया है 7, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। सो यहाँ हो जाएगा 7। एंड सी डी के लिए हमें वैल्यू गिवन है 2x प्लस 1। सो 2x प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 7 प्लस 1, 14 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पे आ जाएगा सी डी 15। एंड ए डी एंड बी सी बोथ आर इक्वल गिवन है हमें, दोनों की वैल्यू है x माइनस 2। सो x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 5 के। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस से 2.6 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।